हर गेस्ट के कंफर्ट के पीछे हम इंजीनियर्स का इनविजिबल टीम वर्क होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और कांस्टेंट मॉनिटरिंग। रूम का टेम्परेचर सही हो, पानी स्मूथ फ्लो हो, लाइट्स और इक्विपमेंट रिलायबल चले, ये सब हम ऑर्गेनाइजेशन के बैक एरिया से इंश्योर करते हैं। चाहे रूम हो, कॉरिडोर हो या प्लांट रूम, केयर कभी रुकता नहीं। सुबह ही एक नया टास्क आ गया, एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट बाय इवनिंग। अर्जुन को लगा वर्कलोड बढ़ गया, पर शिबानी मुस्कुराई और बोली, परफेक्ट। अब दिखेगा कि हम सिर्फ सिस्टम्स नहीं चलाते, पूरी बिल्डिंग का डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं कंफर्ट का एक्चुअल इंजीनियरिंग लॉजिक। गेस्ट को कंफर्ट देना सिर्फ टेम्परेचर सेट कर देना नहीं होता, उस पीछे एनर्जी का एक परफेक्ट बैलेंस छुपा होता है। सबसे पहला इशू होता है ओवर कंडीशनिंग। जब कूलिंग या हीटिंग लिमिट से ज्यादा चलती है, कंफर्ट तो मिलता है, पर साथ ही साथ एनर्जी का वेस्ट भी होता है। दूसरा पॉइंट, एनर्जी स्पेंड। अगर सिस्टम्स लगातार हाई लोड पर चल रहे हो, तो कॉस्ट सीधा ऊपर जाता है। तीसरा, इम्पैक्ट होता है पीक डिमांड चार्जेस। जब लोड अचानक बढ़ता है, पेनल्टीज लगती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, कंफर्ट टैब तक रिलायबल नहीं होता जब तक एनर्जी इंटेलिजेंटली कंट्रोल ना हो। कंफर्ट और कॉस्ट का रियल बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। कंफर्ट का बैलेंस समझने के बाद एक और रियलिटी समझना जरूरी है, निग्लेक्ट की कॉस्ट। जब रूम्स ओवरकूल हो जाते हैं, लाइट्स जलती रहती है या कहीं पर इंसुलेशन वीक हो, तो एनर्जी क्वाइटली लीक होती रहती है। और वही स्मॉल लीक्स एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट को साइलेंटली डैमेज करते हैं। ये छोटी ऑपरेशनल चेंजेस सीधा प्रॉफिट पे असर करती है। जब रूम वेकेंट हो, स्मार्ट कंट्रोल्स लाइट्स और सॉकेट्स ऑटोमेटिकली ऑफ कर देंगे। गेस्ट के कंफर्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पर एनर्जी बिल का सीधा फायदा मिलेगा। सेंसर्स और एआई शेड्यूल को इंटेलिजेंट बनते हैं। चेकआउट के बाद इमीडिएट पावर ऑफ, चेक इन से पहले प्री कंडीशनिंग। इससे इक्विपमेंट लाइफ भी बढ़ती है और मेंटेनेंस कॉस्ट घटता है, मतलब नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है। होटल के एनर्जी सेविंग्स का मैजिक टैब होता है जब कंट्रोल सिस्टम स्मार्ट हो और ऑटोमेशन सही जगह काम करे। सबसे पहले रूम्स। जब गेस्ट चेकआउट करता है, लाइट्स, एसी और टीवी जैसे लोड्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। HVAC साइड पे चिलर स्टेजिंग, AHU शेड्यूलिंग और टेम्परेचर कंट्रोल एनर्जी को सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं। बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में कॉरिडोर्स, एक्सटीरियर लाइट्स और बैक ऑफ हाउस शेड्यूल्स को स्मार्ट टाइमिंग से चलाया जाता है। सब ऑटोमेशन की शुरुआत होती है PMS से, जहां चेक इन और चेकआउट का लाइव स्टेटस मिलता है। सिस्टम को पता होता है कौन से रूम्स वेकेंट है, कौन से ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट, सेंसर्स जो ऑक्यूपेंसी, मोशन और लाइट लेवल डिटेक्ट करते हैं। ईच एंड एवरी एक्शंस फ्लो के हिसाब से एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। फिर BMS या AI इंजन डिसीजन लेता है किस लोड को बंद करना है, डिम करना है या प्रीकंडीशन करना है। यही वो जगह है जहां स्मार्ट लॉजिक ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करता है। इस ऑटोमेशन से एवरेज 200 किलोवाट पर आवर के हिसाब से ईच एंड एवरी डे तक की सेविंग होती है।
पीक लोड भी 12% तक रिड्यूस हो जाता है, जो डायरेक्टली चिलर और HVAC सेविंग्स में दिखता है। इन शॉर्ट, स्मार्ट एनर्जी कंट्रोल बिल्डिंग को एफिशिएंट बनाता है, ऑपरेशंस को स्मूथ रखता है और मंथली प्रॉफिट को बूस्ट करता है, बिना गेस्ट कंफर्ट सैक्रिफाइस किए। एनर्जी बचाना सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करना नहीं, ये होटल की रेजिलियंस और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाता है। स्मार्ट सिस्टम्स प्राइस शॉक से बचाते हैं और रेगुलेटरी रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। सोलर, लेड्स और BMS से एनर्जी बिल और पीक चार्जेस दोनों घट है, मेंटेनेंस भी सस्ता पड़ता है। आज के गेस्ट्स इको कॉन्शियस है। सस्टेनेबिलिटी से ऑक्यूपेंसी और ब्रांड परसेप्शन दोनों इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स: रूफटॉप सोलर, VFDs, हीट रिकवरी, ग्रे वाटर यूज। छोटे स्टेप्स से बिग इम्पैक्ट आता है। मेजर करो, रिपोर्ट करो, नंबर्स दिखाओ। केयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड होटल, ये सब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। रिपोर्ट फाइनलाइज करते वक्त शिबानी एक सेकंड रुकती है और सोचती है, इंजीनियरिंग का काम सिर्फ मशीन्स ठीक करना नहीं, हम कंफर्ट को अलाइव रखते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंट केयर के साथ। रात शांत थी, बट जनरेटर ने एक सॉफ्ट ब्लिंक दिया, जैसे कह रहा हो, आई एम रेडी नाउ। अर्जुन मुस्कुराया। अगला मैसेज आया, न्यू ट्रेनी रिपोर्टिंग टुमारो। सिस्टम और कहानी दोनों अब नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि हम देखेंगे एपिसोड 10 में।